बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद एनडीए में महाभारत छिड़ गई है। चिराग पासवान अब मरने मारने की बातें कर रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात करने से भी अब इनकार कर रहे हैं। खबरें तो अब ये भी आने लगी हैं कि चिराग एनडीए के लिए दरवाजे बंद करने की तैयारी में है। तो हम चीफ जीतन राम मांझी ने महाभारत का जिक्र कर बीजेपी को सख्त संदेश दे दिया है कि अगर हमारा हक मारा गया तो एनडीए का ही विनाश होगा। चुनाव में अपने ही सहयोगी इस समय बीजेपी की चुनौती बन गए हैं। मांझी और चिराग के तीखे बयानों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का भी रुख सख्त हो गया है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो मांझी कह रहे हैं वो हमारी भी राय है। तो जेडीयू की तरफ से बीजेपी को चिढ़ाने के लिए एक बार फिर से नारा लगाया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और अगर नीतीश नहीं तो एनडीए नहीं। बीजेपी के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी कैसे इन हालातों का सामना करेगी, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा चुका है और इस सियासी रण में सामाजिक समीकरणों की अहमियत हमेशा की तरह सबसे ऊपर है। बिहार की राजनीति का इतिहास बताता है कि जिसने इन समीकरणों को साधा उसने ही सत्ता पर राज किया है। इसलिए महागठबंधन और एनडीए दोनों ही इस समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन एनडीए का समीकरण इस बार बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी के सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगी ने ही मोर्चा खोल दिया है। जी हां, हम यहाँ बात कर रहे हैं खुद को मोदी का अनुमान बताने वाले चिराग पासवान की, जो अब लड़ने मरने की बात पर उतर आए हैं। हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और उनके ताजा पोस्ट ने तो राजनीति में तहलका ही मचा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चिराग पासवान की दोहरी चाल ने भाजपा को फंसा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की 2 दौर की बैठक हुई, लेकिन दोनों ही बेनतीजा रही। इस बैठक में लोजपा आर नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीती 5 सीटों में से हर सीट पर 2 विधानसभा के अलावा उन सीटों पर भी दावा कर दिया जिन पर अभी बीजेपी या फिर जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। यही नहीं, बड़े नेताओं के लिए सीट के साथ बीते विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीट तय करने की भी मांग कर दी और पार्टी कम से कम 40 सीट का दावा कर रही है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड पहले ही चिराग पासवान के दिए बयान को लेकर असमंजस में है। चिराग पासवान ने सिर्फ 40 सीटों पर दावेदारी नहीं ठोकी है, इसके साथ 25 सीटों की लिस्ट भी बीजेपी को सौंप दी है जो उन्हें ही चाहिए। और उन 25 सीटों की लिस्ट में कई सीटें ऐसी हैं जिस पर या तो बीजेपी के सीटिंग विधायक हैं या जदयू के हैं, और तो और इसमें एक सीट ऐसी भी है जहां जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अब क्योंकि चिराग बीजेपी के लिए जरूरी है, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी चिराग को अपने कोटे की सीट कुर्बान कर भी दे, लेकिन जेडीयू और हम पार्टी शायद ही इसके लिए मानेंगे। और इसी सब को समझते हुए दावे ये किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अब छिटकने की कोशिश में, अगर अलग हुए तो 5.3% पासवान मतदाता भी छिटक जाएगा। और चिराग पासवान की लोजपा बिहार की 243 विधानसभा सीटों वाली राजनीति में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, खासकर दलित पासवान वोट बैंक, जो कि जैसे कि हमने आपको बताया लगभग 5 से 6% आबादी है इसके कारण। और अगर वो एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ते हैं या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज से गठजोड़ करते हैं, जिसका संकेत पार्टी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो साफ है कि वोट बंटवारा हो सकता है। और 2020 में यह खास तौर पर जेडीयू के लिए नुकसान दे रहा था, क्योंकि चिराग ने नारा लगाया था कि मोदी तुझसे वैर नहीं पर नीतीश की खैर नहीं। पर शायद इस बार ऐसा ना हो। 2020 में चिराग की बगावत ने नीतीश कुमार की पार्टी को कई सीटों पर दूसरे स्थान पर धकेल दिया था। जाहिर है कि ऐसा इस बार बीजेपी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान सिर्फ नीतीश कुमार को ही पटकनी देने के लिए नहीं उतरेंगे अलग, वो इस बार बीजेपी को भी अपने निशाने पर लेंगे। और इससे सिर्फ बिहार की राजनीति पर ही नहीं, केंद्र में भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पिछले विधानसभा चुनावों की यहां पर बात करें तो उन चुनावों में लोजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन 5.3% वोट शेयर के साथ उन्होंने 20 से 25 सीटों पर एनडीए के वोट काटे थे, जिसका फायदा आरजेडी को मिला था। पर इस बार यह संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस बार अगर चिराग एनडीए छोड़ते हैं तो सिर्फ नीतीश को ही टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी को भी टारगेट करेंगे और उन सीटों पर भी इसका प्रभाव डालेंगे जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है। और ये बात तो हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार के इकलौते नेता हैं चिराग पासवान, जिनके दोस्त हर पार्टी में हैं। इतना ही नहीं, आज की तारीख में नीतीश की तरह सभी पार्टियां उन्हें भी अपने साथ लेने के लिए उतावली हैं,
बिहार की राजनीति को समझने वाले इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि चिराग पासवान जिस भी पार्टी को अपना समर्थन देंगे उसकी विधानसभा चुनावों में तकदीर बन सकती है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर उन्हें जनसुराज में आने का खुला न्योता दे रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, इस पर प्रशांत किशोर की नजरें बनी हुई हैं और इसीलिए प्रशांत किशोर ने न्योता दिया और उधर से चिराग पासवान की पार्टी के नेता ने इशारों में बता दिया कि अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनी, बीजेपी ने चिराग की शर्तें नहीं मानी, तो वो जनसुराज के साथ भी जा सकते हैं। और इस पेच के बीच चिराग का ये पोस्ट कि राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ये एक अप्रत्यक्ष इशारा है कि वो कम सीटें मिलना सहेंगे नहीं और हर कदम पर लड़ेंगे। तो चिराग की नाराजगी के बीच अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी खुलकर सामने आ गए हैं। यानी बीजेपी के लिए इस बार सिर्फ चिराग ही नहीं, दूसरे सहयोगी भी लगातार चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को लग रहा है कि अगर बीजेपी को चिराग झुका सकते हैं तो हम तो उनसे भी बड़े नेता हैं। और मांझी ने महाभारत की राज्यसभा का जिक्र कर 15 सीटों पर दावेदारी कर दी है, जबकि खबरें आ रही हैं कि बीजेपी मांझी को 7 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। 2020 में भी मांझी की पार्टी हमको एनडीए ने इतनी ही सीट दी थी, लेकिन मांझी के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को ट्वीट करके इसके संकेत भी दे दिए हैं। मांझी ने कहा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे 80 ना उठाएंगे। साफ है मांझी 15 से कम सीटों पर तैयार नहीं है। उनका ट्वीट भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी 15 अंक का जिक्र किया है और इससे माना जा रहा है कि वो 15 सीटों पर ही दावेदारी ठोक रहे हैं और इससे साफ है कि वो 15 सीटों पर ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मांझी बीजेपी पर वादा तोड़ने के आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कुछ बोले हैं मांझी, एक बार सुनिए। 2 सीट लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, मिला 1 सीट। हम कहाँ कुछ हल्ला किया, जो मिला उससे सब्र किया। तो हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारा इज्जत बचाइए, हमको अपमानित होने से बचाइए, ताकि हम रजिस्टर्ड पार्टी का दंश नहीं झेलें। बीजेपी के साथ मांझी के तेवर लगातार सख्त बने हुए हैं। वो अब गंभीर आरोप लगाने पर भी उतारू हैं और इससे पहले उन्होंने कहा था कि 15 सीट नहीं मिली तो एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे। क्या कुछ बोले थे, सुनिए। एक पार्टी भी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी भी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये साफ है कि बीजेपी के लिए बिहार चुनाव में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू, हर कोई बीजेपी पर दबाव बना रहा है, खासकर उन तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के आने के बाद जो पिछले दिनों आई है, जिसमें बीजेपी की और एनडीए की हालत खस्ता है। साफ ये भी हो रहा है कि अब पीएम मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे गिरती जा रही है और इसका फायदा भी अब सहयोगी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जेडीयू हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो और चाहे चिराग पासवान ही क्यों ना हो, हर किसी ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और बीजेपी ये समझ चुकी है कि जो वो सपने सजा रही थी कि बिना सहयोगियों के ही वो बिहार की सत्ता में आ सकती है, वो सपना इस बार भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो बिहार चुनाव में अपने सभी सहयोगियों को साध पाएगी, क्योंकि सहयोगी नहीं सधे तो समीकरण नहीं सधेंगे और समीकरणों का साधना बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।